हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे यूरोकॉर्डेट्स की, इसके जनरल कैरेक्टर की और इसके आगे क्लासिफिकेशन की। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एसिडियंस जो आए थे उनको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था हमारे साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने एक ग्रुप के अंदर, जिसका नाम उन्होंने रखा था टेथियम। ठीक, उसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए लेमार्क 1860 में। उन्होंने क्या किया, एसिडियन को ट्यूनिकेटर क्लास के अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक रेडिएटर और एक वर्मस। उसके बाद हमारे आए कोवल्स्की, जिन्होंने 1866 में डिमॉन्स किया दैट द demonstrate striking similarity in structure and developed between Ascidian larva and vertebrate embryo। उन्होंने क्या बोला कि Ascidian larva और vertebrate embryo में कुछ similarities होती हैं। ठीक है, उसके बाद hence the tunicate were ranked at the Eurocordate and the class Alice of the Cordate। इसीलिए जो ट्यूनिकेट्स जो बोले गए थे एरिस्टोटल ने, उनको क्या किया, उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, यूरोकॉर्डेट को। और किस क्लास के अंदर, एलीज ऑफ द, जो किसके क्लोज थे, सॉरी इट्स नॉट अ क्लास, क्लोज थे एलीज ऑफ द कॉर्डेट के एलीज के क्लोज बोले गए। जर्नल कैरेक्टर ऑफ यूरोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर की हम लोग बात करें तो एक्सक्लूसिवली मैराइन ससाइल। कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं और ससाइल होते हैं। एदर फ्री स्विमिंग और सेडेंट्री, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं यानी कि मूव कर सकते हैं, या फिर एक जगह पे फिक्स भी हो सकते हैं। सोलेटरी, कॉलोनी और इट्स एग्रीगेटेड। ठीक है, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, सेडेंट्री हो सकते हैं, सोलेटरी मतलब सिंगल रहने वाले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी रहने वाले हो सकते हैं। बॉडी इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट फॉर्म एंड सेल्यूलोज लाइक। इनकी जो बॉडी होती है वो, सपोज ये बॉडी ऊपर से एक लेयर के ऊपर कवर होती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, और कुछ सेल्यूलोज की, दैट इज ट्यूनिसिन। ठीक, द फेनिक्स इज मच इन लार्ज एंड सेक लाइक। इनका फेनिक्स कैसा होता है, बहुत ही बड़ा होता है और सेक की तरह होता है। बीइंग परफोरेटेड न्यूमरस गिल स्लिट, जिसमें बहुत सारी गिल स्लिट पाई जाती हैं। द माउथ एंड द एटियल माउंटेड ऑन द इंडिपेंडेंस है। जो इनका माउथ और एटियल जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिफॉन पे होता है, नेम्ड एज अ ब्रैंकियल एंड इलेक्ट्रिकल सिफॉन रिस्पेक्टली, जिसको हम लोग क्या नेम देते हैं, ब्रैंकियल और एट्रियल सिफॉन। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो किस शेप की होती है, यू शेप की इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। द फेनिक्स इज इन्वेलप्ड इन द आर्टियल कैविटी। और इनका जो फेनिक्स जो बहुत ही बड़ा बोला हमने, वो किसके अंदर होता है, आर्टियल कैविटी के अंदर एनवेलप्ड होता है। जो विच रिसीव द ओपनिंग ऑफ गिल स्लिट, जो कहाँ, जिससे क्या होती है, गिल स्लिट की ओपनिंग होती है एंड ओपन टू द एक्सटीरियर बाय एट्रियल पोर। और एक्सटीरियरली किसके थ्रू ओपन होता है, एट्रियल पोर के थ्रू। द मोड ऑफ फीडिंग सीलियरी एंड द फीडिंग अपार्टस विद एंडोसाइल। इनका फीडिंग कैसे होता है, सीलिया के थ्रू ये फीड करते हैं, और अंदर जो अपार्टस होता है वो क्या होता है, इंडोस्टाइल। ठीक है, सेगमेंटेशन इज वांटिंग एंड सीलोम इज एब्सेंट। इनका सेगमेंटेशन होता है लेकिन सीलोम इनमें नहीं पाया जाता है। द हार्ट इज वेंट्रल। हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है। डायसेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो पीरियोडिकली रिवर्स। और इनका जो हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है, और इनका जो ब्लड जो होता है वो रिवर्स, उल्टा फ्लो करता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन। इनके नर्वस सिस्टम में सिंगली एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है विद द नर्व टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि जिसकी नर्व जो होती है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती हैं। ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस आर एब्सेंट। देखो, हार्ट नर्वस सिस्टम में गैंग्लियंस तो होती हैं लेकिन स्पेशल सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड फाउंड इन लार्वा एंड इज कंटिन्यू टू टेल ऑन। इनमें जो होता है नोटोकॉर्ड फाउंड होता है लार्वा में, लेकिन वो कहाँ तक होता है, सिर्फ टेल तक। सेक्स आर यूजुअली यूनाइटेड। सेक्स जो होते हैं उन्हें यूनाइटेड होते हैं। डेवलप इंक्लूड आ लार्वा स्टेज। डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज होती है। द लार्वा स्टेज हाईली ऑर्गेनाइज एंड एग्जिबिट ऑल द फंडामेंटल कॉर्डेट फीचर। जो इनकी लार्वा स्टेज होती है वो काफ़ी डेवलप्ड होती है और उसमें सारे के सारे कॉर्डेट्स के फीचर्स जो होते हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं। लार्वा अंडरगोज आर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होता है, ये हमारा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर जाते हैं। एंड द एडल्ट प्रेजेंट द डीजेनरेट ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जब ये रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस हो जाती है यानी इसमें फर्दर चेंज हो जाते हैं, उसके बाद ये किस में चेंज हो जाते हैं, हमारे किसमें चेंज हो जाते हैं, एडल्ट में। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़े थे, जनरल कैरेक्टर के बारे में, जिसको मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ।
तो इसमें सबसे पहले ये मैराइन होते हैं, सेसाइल होते हैं, स्विमिंग और सेडेंट्री हो सकते हैं, सोलेट्री और कॉलोनियल हो सकते हैं। इनकी बॉडी जो होती है एक सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है जो कि ट्यूनिसिन की तरह होती है। इनका फॉर्निक्स जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है जिसमें बहुत सारी गिल स्लिट होती है। इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो यू शेप होता है। इनका फॉर्निक्स जो होता है वो किसमें होता है, आर्चियल कैविटी के अंदर होता है जो जिससे गिल स्लिट की ओपनिंग निकलती है। इसके बाद इनका मोड ऑफ फीडिंग सीलिया और फीडिंग एपार्टस एंडोस्टाइल में होता है। इनमें सेगमेंटेशन नहीं होता है और सिलोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। इनका नर्वस सिस्टम सिंगल होता है, गैंग्लियन प्रेजेंट होती हैं लेकिन कोई भी स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होता है। इनका नोटोकॉर्डिन में पाया जाता है लेकिन सिर्फ टेल रीजन में। इनका लार्वा इनका सेक्स जो होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं और इनके डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज होती है। ओके, उसके बाद जो लार्वा स्टेज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होती है और मोस्टली उसमें कॉर्डेट के हर एक फीचर्स पाए जाते हैं। इनका लार्वा जो होता है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू एडल्ट में चेंज हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।